नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वीएचपी नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा में विफल रही है। वीएचपी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया और सीएम योगी से आग्रह किया कि अगले राष्ट्रीय खेल यूपी में कराएं, जो 75 साल से नहीं हुए। रिमोट से गुब्बारे उड़ाकर खेलों की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों ने अद्भुत करतब दिखाए। पुलिस और पीएसी ने परेड की। 4 दिन चलने वाले इस आयोजन में 7500 बच्चे भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बॉक्सिंग समेत कई खेल होंगे। समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद दिनेश शर्मा समेत 10,000 लोग शामिल हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। देवरिया से आई महिला की शिकायत पर अफसरों को फटकारते हुए पूछा कि लोगों को बार बार क्यों आना पड़ रहा है। बारिश के कारण दर्शन गोरखनाथ मंदिर हॉल में हुआ, जहां 300 लोग पहुंचे। अधिकतर समस्याएं जमीन विवाद, इलाज में मदद और पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान होगा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द समाधान कराएं। अफसरों की लापरवाही पर सीएम की सख्ती साफ दिखी। उत्तर प्रदेश में 61 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिले। 25 मई तक वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। मृतक और अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर नए पात्र को पेंशन दी जाएगी। वेरिफिकेशन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर को बैंक खातों से लिंक किया जाएगा, ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएसए विश्वविद्यालय मई से यूपी के किसानों को ड्राई सीडलिंग राइस तकनीक से परिचित कराएगा, जिससे धान की बुआई आसान और फायदेमंद होगी। इस तकनीक के तहत किसान सीधे खेतों में पौधे की रोपाई करेंगे बिना बीज तैयार किए। इससे फसल जल्दी तैयार होगी और पैदावार में वृद्धि होगी। किसानों को पानी की कमी से बचाने के लिए ये तकनीक लागू की जा रही है। खासकर मई जून के दौरान इस विधि से किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ साथ अन्य फसलों की खेती का भी अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। लखनऊ में भाजपा ने वक्फ कानून पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा 20 अप्रैल से 5 मई तक जन जागरण अभियान शुरू करेगी, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर वक्फ कानून की सही जानकारी देंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बताया कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस बिल का समर्थन करता है। चौधरी ने विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ पार्टी के अभियान का समर्थन किया। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में स्लीप एपनिया मरीजों के लिए खास स्लीप रूम बनाया जा रहा है। ये बीमारी खर्राटों के दौरान ऑक्सीजन रुकने से होती है, जो हार्ट अटैक या मृत्यु तक पहुंच सकती है। नए 120 बेड के भवन में 20 बेड स्लीप एपनिया मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। यहाँ मरीजों को रात भर रखकर सीपैप तकनीक से जांच की जाएगी। मशीन मरीज के खर्राटों और ऑक्सीजन रुकने की समयावधि रिकॉर्ड करेगी। रिपोर्ट के आधार पर इलाज तय होगा। ये सुविधा 1000 करोड़ की इंटीग्रेटेड योजना के तहत शुरू हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के सभी गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का फैसला लिया गया है। अधूरी और क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण व मरम्मत प्राथमिकता से होगी। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने 1000 करोड़ की योजना की जानकारी दी। गांवों में सड़क, सीवर, पानी, बिजली के कार्य होंगे। किसानों की बैक लीज, भूखंड शिफ्टिंग और अन्य मार्गों पर भी सहमति बनी। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट विभाग का नया कार्यालय खोलने की तैयारी है, जिससे लोगों को नोएडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी वर्ष 2000 और 2013 के शासनादेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21A का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने निर्णय में स्पष्ट किया कि शिक्षक पद पर नियुक्ति केवल खुली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा से नियुक्ति में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को रोका जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है। अब केवल सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया से ही शिक्षकों की नियुक्ति संभव होगी। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। पूर्वी यूपी में खराब मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगले 24 घंटे में गरज, चमक और हल्की बारिश की चेतावनी से फसलों को भारी नुकसान का खतरा है। तेज आंधी और वज्रपात से कटी फसलें बिखर गई। सोहावाल, मिल्कीपुर और हैरिंगटनगंज में फसलें नष्ट, बिजली गुल और यातायात बाधित हुआ। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल ढककर रखने और सतर्क रहने की सलाह दी। कटाई और मढ़ाई का काम ठप हो गया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।